हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखो, बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप भी दिख रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसमें नहीं, उधर दिख रहा है, पत्ते हिल रहे हैं ना, पेड़ पौधे। ये तो स्टैचू बना हुआ है, इसमें तो एक भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। और मेरे ये गार्डन का ये हाल है। तो आज इसको पूरा सफाई करते हैं क्योंकि आज संडे है। ये मेरे बालकोनी का हाल देखो, पूरे पत्ते गिर रखे हैं। बारिश आने के बाद ना ये सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो कितना गंदा हो रखा है। आज सफाई करते हैं, आज संडे है, प्लांट्स को टाइम दिया जाए। और इस फूल में से, इस पौधे में से सारी कलियां ख़त्म हो गई थी। अभी देखो फिर से थोड़े थोड़े एक दो कली आ रहे हैं। ये इसमें भी है। अच्छा, इनको खिलने देते हैं। और ये मेरा इंडोर प्लांट था, मेरा टीवी के पास लगा के रखा था। और मेरी बेटी है ना, इसको सारे पत्ते, इसके ऐसे बड़े बड़े पत्ते हैं ना, तो ऐसे खींच खींच के तोड़ रही थी। तो मैंने ये बड़े प्लांट्स को है ना बाहर निकाल दिया। अब देखो, ये धूप है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इनके पत्ते ख़राब हो गए। तो इनको मैं क्या करूँगी, सीढ़ियों में ले जाऊँगी, ताकि वो वहाँ पे मतलब इनको डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगा। ये पूरा पत्ता ख़राब हो गया है, तो इसको लेके चलते हैं। और ये देखो, वो कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला मैं पहले ही लेके आ गई थी, इसलिए ये बिल्कुल अच्छे हैं। इसके लीव्स देखो। और ये है ना, बालकनी में छोड़ दिया था, इसके लीव्स ख़राब हो गए हैं। कोई नहीं, एक दो पत्ते आ जाने के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो यही छोड़ते हैं इसको। ये देखो, और मैं यहाँ पे जो सफाई कर रही हूँ, ये जो मैंने वाइपर से ना पानी को पुश किया और दबा के रखा, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता है उस होल में ना, वो छेद में कभी कभी छिपकली रहता है। तो मेरे ऊपर ना लास्ट टाइम चढ़ने मतलब एक ही बार में निकला, मेरे पैर के पास पहुँच गया था। मुझे इतना डर लगता है छिपकली से, इसलिए मैंने सोचा इस बार, मतलब उसके बाद से मैंने कभी भी मतलब इसमें पानी डाल डाल के साफ़ जब करती हूँ ना, तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए होल्ड कर देती हूँ, मतलब दबा के रखती हूँ, ताकि जो भी हो उधर ही निकल जाए, बाहर निकल जाए, मेरे पास ना आए। ये स्वीट पोटैटो का लीफ है ना, येलो येलो हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार चेक कर लूँ कि अंदर में स्वीट पोटैटो तैयार हैं या नहीं। तो एक बार ये ना, इसको देखते हैं। ये तो छोटा छोटा हो रखा है, ये अभी मोटा होगा।
और इधर का चेक कर लेते हैं, शायद और हो। ना नहीं हुआ है, ये इतना ही हुआ है, पतला सा छोटा सा इधर है। मेरे ख्याल से यही वाला रेडी होगा। ऑफ सीज़न में रेडी नहीं होता है लगता है, ये अपने ही टाइम लेगा। जो ये अक्टूबर नवंबर में रेडी होते हैं ना, तो है नहीं, कोई नहीं, रहने देते हैं। आज मैं ना बस बालकनी का बस पोछा पोछा लगा रही हूँ। ऐसे मैं पानी से ही धोती हूँ, तो बस पोछा ही लगाया, क्योंकि मुझे उस बालकनी को जल्दी से सुखाना था, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे को आज बहुत बड़ा काम करना है, जो मैं दिखाती हूँ। और ये मैंने कभी किया नहीं है, मैंने मम्मी को और गांव में देखा है। मम्मी के पास भी कभी कुछ ये चावल वगैरह आ जाते थे तो मम्मी अपने हाथों से कभी है ना सफाई कर लेती थी। तो वही मेरे को भी आज करना है, क्योंकि ये चावल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हिमाचल से एक हमारी भाभी है, उन्होंने भेजा है। पहाड़ी चावल है, इसमें कोई भी पॉलिश किया हुआ, कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ भी ऐसे केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा मेहनत कर लिया जाए। जब हम लोग हिमाचल गए हुए थे ना, तब भाभी ने दिया था। जब हम लोग वापस आने लगे तब भाभी हमारे लिए सारा कुछ पैक कर रही थी। बहुत कुछ दिया था उन्होंने, बहुत कुछ। तो उसमें ये चावल भी था। तो पहाड़ी चावल है, इसमें ना धीमी धीमी सी अच्छी वाली खुशबू है। इसके अगर खीर बनाओ तो लाजवाब बनते हैं। और मतलब ऐसे ही नॉर्मल खाने में भी ईशू को, मेरी छोटी वाली बेटी को, इसके साथ में खिचड़ी बना के देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं ये चावल बनाती हूँ वो पूरा फिनिश करती है। तो पहले तो मैं मतलब 2-3 बार ही यूज़ किया, छोटे छोटे कप से ही बनाती थी खिचड़ी के लिए, ईशू के लिए ही, और एक आध बार ऐसे ही यूज़ किया था। तो ऐसे साफ़ कर करके धोते ही साफ़ हो जाता था। लेकिन है ना, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो फिर इसके लिए तो फिर बहुत दिक्कत है। इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, चलो इसको साफ़ ही कर लिया जाए। भाभी तो बोल रही थी कि मैं साफ़ करके दे देती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि भाभी मेरी वजह से परेशान हो, लास्ट मोमेंट तक मैं उनको परेशान करूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, जब आपने पैक कर दिया तो मैं कर ही लूँगी। तो फिर मैं लेके आ गई ऐसे ही। और ये करते हुए मैंने मम्मी को देखा था, क्योंकि हमारे होम टाउन से भी, हमारे दादी घर से, नानी घर से कभी आता था, तो मम्मी है ना ऐसे ही करती थी। क्योंकि हम लोग कभी भी अचानक गांव चले गए तो, या फिर पर्व त्योहार में चले गए तो क्या होता है ना कि भीड़ भड़ाका रहता है, और किसी के पास कुछ रहता है देने को तो वो लोग खुशी खुशी देते हैं। लेकिन वही है, गाँव वालों के पास दुनिया भर के काम होते हैं। तो वो मतलब चावल वगैरह कुटवा के लेके आके रखे भी हैं, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर वो लोग जब देते हैं तो हम लोग ले लेते थे, क्योंकि घर का है, ये सब नेचुरल है ना, इसमें पॉलिश किया हुआ है, कुछ भी ना कुछ भी खाद वाद, कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। और शायद ही मतलब जिनका गांव में कोई नहीं रहता है, ये सब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट रहता है। तो वही है, ये सब मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत मतलब सही जगह पे सही चीज़ यूज़ भी करती हूँ। ये देखो, ये भूसे हैं ना, ये धान के छिलके, उनको निकालना है। धान के छिलके जो है, अब देखो इसको ऐसे उड़ाएंगे। चावल 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 का वेट ज़्यादा है, इसलिए चावल नीचे गिर जाएगा, और बाकी जितनी भी हल्की चीज़ें हैं ना वो उड़ जाएंगी हवा के साथ। देखो उड़ रही हैं, है ना।
ये देखो, ये फ्रेश चावल मिल गया है इस पंखे की मदद से। भाभी ने है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी। लहसुन था, पहाड़ी लहसुन, काफ़ी मतलब मैरून वाला लहसुन जो होता है ना, एकदम बड़ा बड़ा था। मतलब एक छिल लो तो दाल छौंकने में एक ही काफ़ी है, मतलब एक कली। और एक पूरा लहसुन तो पूछो मत, इतना हेवी, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का था। और आज के डेट में कोई भी ऐसा मेहनत नहीं करना चाहता है, सबको चाहिए एकदम पका पकाया। लेकिन मुझे नेचर से जुड़े रहना बहुत पसंद है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो ये सब चीज़ के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकती। तो भाभी को पता है कि हाँ, मैं जिसको दे रही हूँ वो बिल्कुल सही हाथों में दे रही हूँ। वो खुद मेहनत करती है, इसीलिए उन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि पहले भी वो भिजवा चुकी है मेरे को, मतलब भैया के हाथ में, तो मैंने सारा अच्छे से यूज़ किया है। तो पहले तो साफ वाफ था और आटा वगैरह बहुत कुछ, तो वो इतना मतलब अच्छा होता है, मीठा होता है। मुझे तो मतलब नाम सुनते ही लगता है कि यार, वो कभी सब्जी वगैरह भी भिजवाती थी भैया के हाथ में, तो उनके सब्जी का टेस्ट और यहाँ पे आके मतलब मैंने मार्केट से जब लिया तो वो सेम सब्जी है, जैसे बैगन है तो मैंने बनाया, लेकिन उस पहाड़ी बैगन में और यहाँ के बैगन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बैगन का रियल टेस्ट होता है ना, वो उनके यहाँ पे है, और हम यहाँ से खरीदते हैं, इसमें सिर्फ मसालों का टेस्ट है और कुछ नहीं। आप ऊपर से मसाला डालोगे वही टेस्ट आएगा, तो ये फ़र्क है। और मतलब इतना, ये तो सिर्फ बैगन का, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत तरह तरह के है ना, आलू वगैरह सब्जी, प्याज वगैरह, सारा कुछ मैंने सब कुछ ट्राई किया है भाभी का। वो सारा कुछ मतलब भिजवाया है मेरे लिए, तो मैंने सब यूज़ कर रखा है पहले से ही। तो इसीलिए भाभी खुद मेहनत करती है, इसलिए वो जान रही है कि हाँ, मतलब संजू ऐसे वेस्ट नहीं करेगी या किसी और को ना दे देगी। तो देखो, ये भाभी, मैंने ये आपके लिए किया है वीडियो शूट, नहीं तो मैं नहीं करती। और आप भी देखना कि आपकी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ये देखो, हमारे चावल साफ़ हो गए हैं पूरी तरह से। अभी भी थोड़े थोड़े काले काले हैं कुछ कुछ। और ये देखो, इतने सारे है ना छिलके चावल के, धान के, इतने सारे छिलके निकले हैं। और ये एकदम बिल्कुल फ्रेश वाला है। थोड़ा थोड़ा फिर यहाँ पे बारीक बारीक वाले हैं, रह गए हैं, इसको दोबारा करेंगे। और इधर भी चावल आ गए हैं, पर देखते हैं, इसको भी अलग से करेंगे। बाकी उधर वाला पूरा भूसा है। और इस डब्बे में मेरे मूंगफली है ना, मूंगफली है, तो मैं इसको है ना खाली करके इसमें चावल रख लूँगी। इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये मतलब पहाड़ी चावल देसी चावल है, तो इसका आप है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसका इडली डोसा उसमें बना सकते हो, या फिर नॉर्मल राइस बना के खाओ। इसके साथ ना कोई भी सब्जी हो, चाहे सूखी सब्जी हो, ग्रेवी वाली हो, विदाउट मसाला हो, मसाला वाला हो, सारा कुछ अच्छा लगता है। और वही अगर आप बासमती वगैरह ले लोगे तो उसके साथ तो भाई सब्जी चाहिए अच्छे वाली। नहीं तो ये सूखी भिंडी फ्राई, ये हल्का मतलब विदाउट मसाला वाला तो कभी खा ही नहीं सकते हो, गले में फंसेगा। तो यही डिफरेंस है। और जैसे कि मैं ईशू को खाना मतलब मखाना वगैरह, क्योंकि वो अभी 1 साल की है, तो होममेड कोशिश करती हूँ सारा कुछ बना के। तो मैं अगर सेरेलेक्स वगैरह भी लेती हूँ मार्केट से, तो उसमें क्या करती हूँ ना कि सेरेलेक्स की क्वांटिटी से डबल क्वांटिटी, मतलब मखाना हुआ, आलमंड्स हुआ, काजू हुआ, कैश्यू नट हुआ, ये सबको हल्का सा रोस्ट करके
पोहा हुआ, ये सबको रोस्ट करके ना ग्राइंड करके फिर मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। जो सेरेलैक्स वगैरह में जो मिठास ज़्यादा होता है ना, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए तब जाके मैं यूज़ करती हूँ। तो ये चावल वगैरह ना हल्का सा भून के, दाल ये सबको भी उसमें ग्राइंड करके ऐड करती हूँ। तो ये है। और ये मेरा साफ़ हो गया सारा चावल, लगभग सारा हो गया है, थोड़ा सा बच रहा है। और जो नीचे छोटे छोटे दाने गिरे हुए हैं ना, ये कबूतर आके खा लेंगे, तो ये इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये कबूतरों को दे दूंगी मैं, वो अपना कबूतर है ना, चर लेंगे सारा। ये लास्ट वाला बचा है, इसको भी है ना एक बार उड़ा लेंगे, इसमें का जो भी डस्ट है, उसके बाद ख़त्म, फिर फाइनल, फिर पैक कर लेंगे। और पीनट रखने के लिए कोई डब्बा बचा नहीं, तो फिर मैं इसको पॉलीथीन में रख रही हूँ। फिर जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको छिल के फिर डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये छिलके के साथ है तो फिर स्पेस ज़्यादा ले लेगा। और ये भाई के पास था, मेरा वाला तो मैंने ख़त्म कर दिया था। ये भी मेरे होम टाउन का ही है, मम्मी ने भिजवाया था। और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये छिलके वाला है, कब ये छिलके इसका यूज़ करेंगे, तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे। फिर जब मैं गई थी इस बार, तो फिर बोला कि गुंजन बोली, दीदी आप ले जाओ इसको, हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल हो गया इसको। क्योंकि अब तो जून में तो ये पीनट है ना लगते हैं, फिर ये अक्टूबर नवंबर में निकलते हैं फिर, तो वही इसका टाइम ओवर हो रहा है। ममता, फिर ये पंखा मैंने अपने पड़ोसी ममता से लिया था, फिर मैंने ममता को रिटर्न कर दिया। फिर बालकनी है ना, जो भी भूसे उड़ उड़ के आए हुए थे, सबको झाड़ू करके एक कॉर्नर में रख दिया। फिर इसको उठा के ना कबूतरों को दे दूंगी। और आज का सबसे बड़ा काम मेरा हो गया। संडे को यही काम रहता है। अभी सारे सो रहे हैं, सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं 7 बजे काम ये सब करना शुरू कर दिया था। देखो मेरे भी पसीने आने लगे ना, ऐसे ही किसान मेहनत करते हैं। देखो चीनी डाल दिया है, अब इसमें नींबू डालेंगे। अब इसमें फ़िल्टर से पानी डालेंगे। फ़िल्टर का पानी गर्म है, थोड़ा सा फ़िल्टर का पानी लिया। हम इसमें अब फ्रिज का पानी ऐड करेंगे। फाइनली जाके गार्डन मेरा साफ़ हो गया, सब प्लांट्स को पानी दे दिया और चावल भी साफ़ कर लिया। वो चावल मेरा है ना, चावल वगैरह साफ़ करने के बाद अब ठंडा ठंडा नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी चाहिए, बहुत मेहनत हो गई है। और बाकी सब सो रहे हैं, सोने वो लोग उठेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट देखेंगे क्या है, क्योंकि आज संडे है तो वो थोड़ा लेट से ही उठेंगे। आप लोग सब बताना किसने किसने खेतों में काम किया है, ये गेहूं चावल वाला काम किया है। मुझे तो गार्डन वार्डन में काम करना बहुत पसंद है, सब्जी उगाना, सब्जी लगाना। मैं सोच रही हूँ अपने नींबू पानी में थोड़ा मिंट लीफ डाला जाए। तो हमारे पास मिंट है ही, तो फिर हम इसे यूज़ ज़रूर करेंगे। फ्रेश फ्रेश मिंट लीफ डालेंगे।
बस इतना काफ़ी है। इसको हल्का सा मैश करके फिर इसमें डाल देते हैं। इतने से मिंट लीफ में ही कितना फ्लेवर होगा देखना, इतना टेस्टी होगा, फ्रेशनेस लगेगा, ताजगी आ जाएगी। और फिर अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। यम्मी। यम्मी। लोग उठ गए और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखो, इशू नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, पर मैं बोर्ड में काम। और इधर देखो ये भी उठ गई। आज फ्रेंडशिप डे में बोर्ड में तैयार कर रही हूँ। अच्छा, क्या तैयार कर रही हूँ? हैप्पी फ्रेंडशिप डे मम्मी डैडी एंड मी। ओके, एंड वेयर इज इशू? इशू, इशू, ओए इशू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। इशू गुड मॉर्निंग। इशू को बस प्लांट्स तोड़ने का पता रहता है ना इशू? जो भी हाथ में आ जाए खींचना नोचना। ये देखो ये सारे इसने तोड़ा है, अभी भी खींच रही थी तो मैंने इसको अपने साइड कर लिया। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो।